बताइए, इस बार पवन सिंह को देखे अभी आए थे? अरे भैया हम तो देखे, हल्का फुल्का देखे हल्का सा देखे, तो क्या लगता है इस बार कौन बेहतर प्रत्याशी है आप लोग के लिए यहाँ से? अब तो काराकाट से अब समय बताएगा अभी क्या होगा। पिछले 5 साल में कुछ कार्य देखे आप काराकाट में? अभी तो हम ना बता दें, हम तो परदेश रहते तो क्या बताए। सर अभी पवन सिंह आए थे, क्या आप देखे, उनको देख पाए? कहा देख तो पाए के सब कुर्सी बेंच सब तोड़ तार के भाग गए। कितने देर रुके होंगे करीब करीब? वे कहा 2 मिनट तो रुकबे कि उन्हीं पर लोग चाह गया। क्या लगता है इस बार पवन सिंह का कुछ चांसेस है, उम्मीद है यहाँ से? कुछ नहीं चांस है, यहाँ से काम वोट मिलने वाला है। यहाँ पर तो खाली उपेंद्र कुशवाहा है और ये राजा राम सिंह को वोट मिलेगा। तो केंद्र में आप इस बार किसे देखना चाहेंगे? केंद्र में? केंद्र में उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा है तो अच्छा रहेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी को? और नरेंद्र मोदी को देखना है। क्या विकास हुआ है सर आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में? आज तो विकास क्या हुआ, विकास जो हो रहा था सब नरेंद्र मोदी की तरफ, जितना इंदिरा आवास का मकान मिल रहा है या राशन जो मिल रहा है सब केंद्र सरकार को मिल रहा है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा को देखना है काराकाट। काराकाट क्षेत्र आपके लिए कौन बेहतर उम्मीदवार है सर काराकाट क्षेत्र से? हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, विकास क्या हुआ आपके क्षेत्र में, ये बताइए। बताइए सर, अभी पवन सिंह आए थे, क्या देखे आप उनको? हाँ बिल्कुल देखें, और उनका माहौल इस बार पूरा है। हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं काराकाट लोकसभा में जी। उपेंद्र कुशवाहा सर पिछले 5 साल यहाँ कार्यरत थे, तो क्या लगा वो कुछ विकास का कार्य? नहीं, हम लोग को तो दर्शन भी नहीं दिए हैं, कोई विकास नहीं। 5 साल में आज तक हम लोग का चेहरा नहीं देखा है। उपेंद्र कुशवाहा का? हाँ जी, और पवन सिंह को हम लोग लाना चाहते हैं भारी बहुमत से, और यहाँ से पूरा वोट समझ पूरा पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। पवन सिंह से क्या उम्मीद है सर, अगर वो आते हैं तो क्या क्या ऐसे कार्य? युवा नेता हैं, हमारे गांव समाज में विकास करेंगे, एक नया मतलब ऊर्जा के साथ है, यही हम लोग देख रहे हैं। तो क्या विकास देखने को मिला वहाँ पे? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, वैसे हम लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं और यहाँ क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग ने अभी तक देखा नहीं। तो इस बार क्या चाहते हैं? पवन सिंह युवा है, इसके युवा से अच्छा समर्थन मिल रहा है इसको, क्या लगता है कुछ उम्मीद है इनका यहाँ से? युवा जितने भी हैं वो सारे के सारे पवन सिंह के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आपकी उम्मीद से क्या लगता है पवन सिंह को उम्मीदवार बनाना चाहिए, यहाँ के लिए बेहतर कार्य करेंगे या फिर कोई दूसरा होना चाहिए? पवन सिंह एकदम बेहतर कार्य कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं और करेंगे भी। उन्होंने, आप लोगों ने सुना होगा कि पवन सिंह बहुत सारे गरीब बच्चियों का शादी भी करवाते हैं, बहुत जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पवन सिंह अगर मौका मिलता है उनको तो काम करेंगे। केंद्र में किसको देखना चाहेंगे सर आप? मोदी जी। नरेंद्र मोदी। चलिए सर, केंद्र में सर इस बार किसे देखना चाहेंगे आप? केंद्र सरकार किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में हम तो इंडिया गठबंधन को देखना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन, चलिए अच्छा, बहुत कम मिली है यहाँ पे इंडिया गठबंधन से, क्या रीजन है इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं आप? आप भी जो हैं तो आप अपने से खुद समझ सकते हैं, आप अपने से खुद अपना दुख समझ सकते हैं। हम आपको दुख क्या अभी हम तो नहीं जुड़े सर, अभी आप जुड़े, इसके लिए आपसे पूछ रहे हैं क्या रीजन है कि मोदी को आप पसंद? आप समझ देखने रहे होंगे देश की किसान की क्या हालात है, बेरोजगारियों की क्या हालत है, युवाओं की क्या हालत है, जो हालात है उसके हिसाब से परिवर्तन से। तो अच्छा, ये काराकाट लोकसभा से कौन सा उम्मीदवार बेहतर कार्य करेंगे काराकाट लोकसभा में? काराकाट लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा का तो हम लोग 5 साल देख चुके हैं और अभी इंडिया गठबंधन से माले के जो प्रत्याशी हैं राजा राम जी, हम लोग उन्हीं को देखना पसंद करेंगे। राजा राम सिंह जी। आपके लिए कौन बेहतर उम्मीदवार है सर यहाँ के? युवा ब्रिगेडियर, हम तो पवन सिंह को लाइक करते हैं। पवन सिंह को? क्या रीजन है पवन सिंह को लाइक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा? जैसे अभी पहली बार नेतृत्व करने के लिए आए हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनमें कोई दाग नहीं है, ठीक है ना। जो नेता बनते हैं उसमें कुछ न कुछ दाग हो ही जाता है, इसलिए देख रहे हैं कि इनको भी एक बार 5 साल दे करके देखा जाए, अगर काम नहीं करेंगे तो इनको भी हटा दिया जाएगा सत्ता से बाहर। पिछले 5 साल में सर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुछ विकास हुई है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। जो कैंडिडेट थे उनको टिकट भी नहीं मिला कि उनको सवाल किया जा सकता था, है ना, यही बात है। पवन सिंह से उम्मीद है पूरा? हाँ, उम्मीद तो रखते हैं, युवा यूथ हैं, इसके वजह से हो सकता है बुलंदी के साथ अपना आवाज़ को वहाँ संसद में उठाएं। ऐसा ही नेता को यहाँ जरूरी है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। काराकाट लोकसभा क्षेत्र का सर विकास हमने जो देखा, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हुई नहीं है, तो क्या लगता है इस बार बदलाव देखने चाहेंगे या फिर उस? पूरा काराकाट की जनता मन बना चुके हैं, पवन सिंह को जिता के दिल्ली भेज देना है। पवन सिंह से उम्मीद है? हाँ, पवन सिंह है, सब दल में दलदल है, पवन सिंह निदल है बस। अभिनेता जैसे सर, वो अभिनेता है पवन सिंह, अभी वो राजनीतिक में उतरे हैं, उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको अनुभव नहीं है, तो क्या लगता है उससे? देश में बहुत से अभिनेता जो आपका लोकसभा है वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे कम ये अनुभव नहीं है। जाएंगे सदन में ऑटोमेटिक अनुभव हो जाएगा। अभी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, जब संस्कृति के माध्यम से जब क्षेत्र में रहते हैं तो सांसद बनेंगे तो भी क्षेत्र में ही रहेंगे, ये जनता की उम्मीद इनसे है।
तो यानी कि आप लोगों को उम्मीद है कि काराकाट के जो युवा है यहाँ के किसान है उनके लिए आवाज़ उठाएंगे संसद में। बिल्कुल युवा के धड़कन है और युवा ही इनको बनाकर दिल्ली भेजेगी। बहुत लोग कहते हैं सर नचनिया है गायक है वो है, तो क्या करेंगे? रवि किशन भी है, मनोज तिवारी भी है, आपको दिनेश लाल यादव भी है, वो भी नचनिया भी नचनिया है, वो बने ही बन सकते हैं। क्या लगता है अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में उतरते हैं तो अभिनेता में जो उसका पॉपुलैरिटी बनी हुई है कहीं न कहीं उधर से कम ध्यान इधर, दोनों में टाइम दे पाएंगे वो? अभिनेता से ज़्यादा अभिनेता में ध्यान देंगे। हाँ, नेता में ज़्यादा ध्यान देंगे, अभिनेता कम, ज़्यादा नेता हम लोग मांग चल रहे हैं। समाज सेवा वो ज़्यादा करेंगे क्या? बिल्कुल पूरा विश्वास हम लोग तो का इस है। बार पवन सिंह से उम्मीद है? पवन में पूरा काराकाट है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आपके लिए इस बार कौन उम्मीदवार बेहतर है? पवन सिंह। पवन सिंह युवा के लिए काफ़ी वो प्रेरित है यहाँ के युवा उनसे, तो क्या लगता है आप जो है सर आपके जो एज के हैं वो कह रहे हैं कि पवन सिंह सिर्फ युवा और बच्चे जो है उसके समर्थन में है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, जब हम देंगे पवन सिंह के वोट तो मेरा पिताजी कहाँ जाएंगे, मेरी माँ कहाँ जाएगी? ऐसा थोड़ी है। तो हम जाएंगे वोट देना, घर पे गार्जियन का हम समझाएंगे ना कि कहाँ देना नहीं देना है। पिछले 5 सालों में या 10 सालों में क्या विकास हुआ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में? 15 साल से कुछ नहीं हुआ विकास। कुछ विकास नहीं हुआ। कहाँ विकास हुआ? अगले 5 साल में उम्मीद है कुछ हाँ, उम्मीद तो है पवन सिंह से? हाँ, पवन सिंह से उम्मीद। आपके क्षेत्रों में क्या क्या विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? कहीं भाई हमरा जानकारी नहीं है। ना जानकारी। अच्छा सड़क मिला है आपके गांव में? सड़क है, सड़क है, पानी आता है नल जल में? नल पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता है। गैस सिलेंडर है घर में? है सिलेंडर, पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है। अच्छा तो इंदिरा आवास मिला है? हम इंदिरा आवास लायक नहीं है। अच्छा नहीं है आपको उसके लायक। फिर भी विकास मतलब कुछ न कुछ केंद्र सरकार की योजना लाभ मिल है लाभ है ना केंद्र सरकार से। तो इस बार किसको वोट देंगे? अरे भाई हम तो वोट देने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी को देखना है इस बार। ठीक है। इस बार केंद्र में सर आप किसका सरकार देखना चाहेंगे? मोदी का देखना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी का क्या कारण है? कारण है देश का विकास हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ है देश का? सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर हर जगह विकास हो रहा है। बिहार में राज्य स्तर पर कौन कौन सी विकास आपको देखने को मिले? बिहार में केंद्र सरकार द्वारा जितना भी योजनाएं चलाया जा रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, खाद्यान्न योजना गरीबों को मिल रहा है, और इस प्रकार के कई योजना है। जैसे शौचालय में 12,000 रुपया जो है ना गरीबों को दिया जाता है, महिलाओं को मर्यादा रखने के लिए। तो इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी को। अच्छा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सर पिछले 5 या 10 सालों में क्या विकास देखने को मिला आपको? काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अभी नरेंद्र मोदी के यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में चुनाव जीते थे। वो नवीनगर में केंद्रीय विद्यालय बनाए हैं और देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय जो है ना प्रस्तावित है, वो भी बनेगा। और कई जगह सड़क बनाए हैं। 11 ठो पूजा करने के लिए जो है ना सूर्य भगवान का पूजा करने के लिए छठ घाट का निर्माण किए हैं उपेंद्र कुशवाहा। और अगला 5 साल में ये पवन सिंह का काफ़ी चर्चा चल रहा है सर, उस पर क्या लगता है, उसका क्या उम्मीद है? चर्चा चल रहा है। पवन सिंह कलाकार हैं, कलाकार के रूप में उनको हम सम्मान देते हैं, लेकिन वो अभी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। उनको अभी बहुत कुछ सीखना है। राजनीति में जो है ना बिल्कुल शून्य है। लेकिन बहुतों का कहना है कि सर उपेंद्र कुशवाहा उस तरह से कार्य नहीं किए थे, उस तरह से विकास के कार्य जो उनके क्षेत्रों में नहीं हुआ जिस तरह से होना उपेंद्र चाहिए। कुशवाहा के कार्य को तो हमने गिना दिया आपको। यही देखिए, यहाँ रोड बना हुआ है, पीसीसी तरार जो लिंक से जो है ना यहाँ इस बीघा तक आया है, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया है। और ये लाइट भी दिया गया है यहाँ पर, सौर ऊर्जा। गांव में लाला मोना ये गांव है, यहाँ मंदिर के पास जो है ना सौर ऊर्जा दी है, जो अभी तक चल रहा है। काराकाट जो बाजार है मेन काराकाट, हमने वहाँ के ग्रामीणों को भी विजिट किया। वहाँ की सड़क व्यवस्था, वहाँ पे नल की जो व्यवस्था है उस तरह से नहीं दिखी हमको वहाँ पे। आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन बिहार में जो है ना अभी डबल इंजन का सरकार चल रहा है। पहले 2006 से 2005 के चुनाव से नीतीश कुमार और जो है ना भारतीय जनता पार्टी का सरकार, एनडीए का सरकार चल रहा है और तेज़ी से विकास हुआ है। पहले तो रोड में गड्ढा होता था, अब वैसा नहीं मिलेगा। अब औरंगाबाद से सीधे पटना जाइए, पहले 9 घंटा में हम लोग पटना पहुंचते थे कोई मरीज को लेकर के, अभी हम लोग 2.5 घंटा में 2 घंटा में पहुंच जाते हैं। अगले 5 सालों में बेरोजगार युवा जो है देश का, बिहार का जो बेरोजगारी रेट बढ़ी हुई है, उसके लिए क्या करेंगे सरकार, आपको क्या लगता है? अभी कुछ कमी है, ऐसी बात नहीं है। रोजगार तो मिला है, अग्निवीर योजना के तहत लोग बहाल से तो परेशान है युवा, नाराज है उससे। परेशान नहीं है, उसमें बहाली के लिए लाखों आवेदन पड़ा और उसमें जो है ना बहाल हुए। परेशान कहाँ है? युवा उससे नाराज है सर आप? नहीं,
अभी जो है ना 4 साल का जो है ना लोग कहता है कि मात्र 4 साल का है, तो रक्षा मंत्री उस पर बयान दिए हैं कि 4 साल से हम आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे। और जैसे सेना में जो है ना जो नियम है, जो अच्छा करेगा लड़का 4 साल के बाद में ना उसको दूसरा नौकरी दिया जाएगा। इस बार यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा बिल्कुल बिल्कुल, ये मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने के लिए हम लोग वोट देंगे। ये जीतबो करेंगे तो देखिए यहाँ आए भाषण भी नहीं दे पाए। कलाकार सर अच्छा है, लेकिन भाषण नहीं भाषण दे पाते कैसे दे पाएंगे सर? अगर वहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी रहते तो वो भी नहीं दे पाते, क्योंकि पब्लिक की जो भीड़ आपने देखा उस तरह से, तो पब्लिक की जो भीड़ देखे सर उसके ऊपर चढ़ रहा था, तो वो कैसे आप भी रहते तो वहाँ नहीं दे पाते उस पर? तो यहाँ हम तो इलेक्शन लड़ते तो यहाँ बगल में मंच है, मंच पर चले जाते, माइक को वहाँ ले जाते। मंच तो यहाँ है, तो मंच पर उनको जाना ना चाहिए था। ये व्यवस्था तो यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनको वो बताए होंगे ना कि किस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, उन पे उनको देख रेख करना चाहिए ना। वो तो देखिए उनके पास उतना टाइम है नहीं कि देख आए कहीं से, हम उसको तो हर क्षेत्र में घूमना है, ऐसा तो है नहीं किसी क्षेत्र में उसको सिर्फ घूमना है ना। तब उसके पास तो उतना टाइम नहीं है कि सर यहाँ देखे वहाँ देखे फिर वो भाषण दे, 1 घंटा टाइम दे उसमें। तो ये तो यहाँ की जो लोकेलिटी है जिसके हैंडल में दिया था उसका ध्यान देना चाहिए उसको। तो इनके पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो व्यवस्थित नहीं है। और अभी नए है तो वो तो होगी सर, उसमें नो डाउट। नए हैं तो अभी सीख है, इनको तो आसनसोल से टिकट मिला ही था, ये क्यों जो है ना वहाँ से टिकट वापस कर दिए? इनको तो मिला था, भाजपा इनको सम्मान दिया था, वहाँ से लड़ना चाहिए था इनको, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ पाए। इस बार उपेंद्र कुशवाहा से अच्छा क्या क्या उम्मीद है कि आपके क्षेत्र में और कौन कौन से कार्य करेंगे वो, सड़क को व्यवस्था को छोड़ के? और वो उपेंद्र कुशवाहा इस बार जो है ना डालमिया नगर के लिए जो है ना आश्वासन दिए हैं सबको। वो एक और काम किए थे, सासाराम में केंद्रीय विद्यालय बंद होने के कगार पर था, वहाँ भी जो है ना ये केंद्रीय मंत्री बने थे, तो वहाँ भवन दिए, और वहाँ भवन देने के बाद में फिर से जो है ना वो चालू हो गया जो बंद होने के कगार पर था। और इनसे हमको उम्मीद है, ये सबको मिलाकर चलते हैं, बहुत गंभीर आदमी है उपेंद्र कुशवाहा जी, और ये बहुत विकास करेंगे, चूँकि इनको डायरेक्ट लगाव है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से। धन्यवाद।